हनुमान की भीतर रोती लेकिन बाहर से मुस्कुराती माँ, करवा जीवन जीती किंतु मीठी डोरी काटी माँ। रात रात भर जल जल कर जो औरों को बाटे उजियारा, सबके खातिर जला करे जो उस दीपक की बाती माँ। सबके खातिर जला करे जो उस दीपक की बाती माँ। यहाँ की मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके अथक परिश्रम के परिणति स्वरूप यह विहंगम मानस विहार का आयोजन इस शाश्वत वातावरण में, जहां पर हम सभी एक चित्त होकर के प्रयासरत थे कि जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त करें। जीवन की मिथ्यावादिता, क्षणभंगुरता, नश्वरता और जीवन की जो विडंबनाएं हैं, विदुप्रताएं हैं, उन समस्त बातों को विभिन्न वक्ताओं ने आपके बीच रखने का प्रयास किया। दुर्ग जिला का इतिहास मानस के क्षेत्र में आप यदि पाए तो दुर्ग जिला एक उदाहरण है। दुर्ग जिला में इतने बड़े बड़े मानस के वक्ता हैं जो अपने श्रीमुख से राम कथा को न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य भारत के विभिन्न प्रांतों में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में जाकर के कथा को गाते हैं। बहुत से ऐसे विद्वान भी हैं, जैसे आदरणीय गुरुदेव बता रहे थे तिवारी जी, कि 2-3% ही ऐसे लोग हैं जो रामचरितमानस के दरवाजे तक पहुंच पाए हैं। रामचरितमानस को कहने की अलग अलग शैलियां होती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में इसकी रचना की रामायण के रूप में, फिर उनको और अधिक सरल करने के लिए लोक भाषा में अवधी ब्रज भाषा के कुछ शब्द, कुछ इसमें छत्तीसगढ़ी के भी शब्द हैं। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका सरलीकरण किया। वो संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे, वो चाहते तो संस्कृत में लिख सकते थे, मंगलाचरण, स्तुति आदि वो संस्कृत में किए, लेकिन उन्होंने लोक जीवन के लिए इनका सरलीकरण किया। फिर युग दिल से पूज्य रामकिंकर महाराज जी ने इतिहास, जो त्रेता युग का इतिहास है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के 4 पुत्र वाली जो बात है, उसको जनजीवन से उन्होंने जोड़ा। हमारे जीवन में जो मनोभाव है, जो हमारे जीवन में अलग अलग समय और अलग अलग अवस्था में जो हम चिंतन करते हैं, जो कार्यकलाप करते हैं, उन कार्यकलाप को मानस के विभिन्न किरदारों से उन्होंने जोड़ा है। तो एक नई दृष्टि उन्होंने प्रदान की, युग तुलसी की कृष्ण महाराज, और फिर विवेचन करने की शैली में बदलाव है। मिथ्यावादिता के बारे में और इन समस्त शैलियों को सुनने के बाद मैं ये सोचता हूं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ मानस संगठन बना है, उसका मूल उद्देश्य ये नहीं है कि मंच पर लोग मांस मदिरा का सेवन करके आ जाते हैं, गांजा पी करके बैठ जाते हैं मंच में, उसको बंद करना है, या फिर लोग केवल पैसे के लिए रामायण गाते हैं, उसको बंद करना है, या फिर लोग पहले से सेट रहते हैं, निर्णायक लोग जो ज्यादा चंदा दे दे उसको निर्णायक बना देते हैं, और आयोजक समिति वाले अपने मन से नंबर भर लेते हैं, या जिनकी ज्यादा पहचान है, चोरी करते हैं, या जो चापलूसी करने में पारंगत है, उनको ज्यादा अवसर मिलता है। ये जो बुराइयां हैं इसको तो दूर करेंगे, लेकिन मेरा मूल लक्ष्य ये नहीं। मेरा मूल लक्ष्य ये है कि रामचरितमानस को, जैसे किंकर जी महाराज ने एक नई दृष्टि दी और जनजीवन को उन्होंने रामायण को मनोभाव से जोड़ा। मतलब ये कि अहंकार के 3 रूप है। उन्होंने कहा कि अगर वो तामसिक अहंकार है तो कुंभकर्ण है, अगर हमारे जीवन में राजसी अहंकार है तो बाली है, और अगर हमारे जीवन में सात्विक अहंकार है तो महाराज परशुराम है। मतलब वो किरदार हमारे जीवन में है, हम किस तरह के अहंकार करते हैं। उपासना की वृत्ति है तो हम सुमित्रा है, क्रिया की प्रधानता है तो कैकेयी है, और क्रिया के साथ फल की आकांक्षा है या कर्तव्य अभिमान है तो कैकेयी नरेश है। और क्रिया से अगर धर्म प्रकट हो जाए, यानी धार्मिक उपदेश, धार्मिक कर्मकांड केवल उपदेशों में रहे, केवल लिखित रूप में रहे, केवल मुंह तक रहे, तो उनकी कीमत नहीं है। लेकिन वो धार्मिक संदेश, उपदेश, निर्देश, प्रवचन अगर कर्म के रूप में प्रकट हो जाए तो उसकी कीमत है। मतलब माता कैकेयी वंदनीय तब है जब वो भरत को जन्म देती है, और कैकेयी निंदनीय तब है जब वो मंत्रा के साथ चली जाती है। लोक की वृत्ति कर्म के साथ जुड़ जाए तो निंदा की जाती है। ये किंकर जी महाराज की जो दृष्टि है, उनका विवेचन है। अब इसको हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसको हम अपने अभी के वर्तमान परिवेश में कैसे जोड़े रामायण को। पता है सबको कब्ज है, सबको कफ वात पित्त का असंतुलन है जीवन में। किसी के हड्डी में कहीं इधर हाथ पांव मोड़ो तो टक टक की आवाज आती है, कभी नस के ऊपर नस कर जाता है, कभी और कोई सिर भारी भारी लगता है,
कुछ भी टाइम टू टाइम खा दो अलग समय में तो पचा नहीं पाते हैं, पाचन शक्ति एकदम हम लोगों का नाश हो गया है। इसके पीछे कारण क्या है मालूम है? कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है। सफलता और चरितार्थता में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने में या विलासिता के संसाधनों को जोड़ने में उसी को हम लोग सफलता मान रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आप निदान देखेंगे कि आपकी जीवन शैली में बदलाव आपको करना है तो क्या करेंगे तो आपका खाना पचेगा, तो उसमें कहेंगे कि आप लोगों को वज्रासन में बैठ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रहना चाहिए, खाना खाने के बाद भी वज्रासन में बैठना चाहिए, पालथी मार करके बैठ के खाने की जो हमारी आदत है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको हमने भुला दिया। डाइनिंग टेबल में बैठते हैं या सोफा के सामने एक टेबल होता है उसमें हम खाना खाते हैं, बैठने का अभ्यास हमारा छूट गया है। बैठ जाओ तो उठने में थोड़ी सी परेशानी होती है। पानी को खड़े खड़े पीना, फ्रिज का जो सामान है उसको यूज करना हो भी बिना जाने, जबकि 2 घंटा बाद फ्रिज से निकले हुए सामान को 2 घंटा बाद उपयोग में लाना चाहिए। वो इतना ठंडा है, आपका तवा इतना गर्म है, फ्रिज से निकाले और उसमें डाल दें। मिट्टी के बर्तन से अगर आप खाना खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज जर्मन के बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन है। तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, मैं रामायण के माध्यम से उस संस्कृति से लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, आप ट्यूबलाइट बंद नहीं कर सकते, आप लोग दिया नहीं जला सकते, ठीक है, ट्यूबलाइट की आदत हो गई है और ये सारे सौंदर्य प्रसाधन के बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा संगठन प्रयासरत हो, भारत की जो संस्कृति है, जो समृद्ध है, जिसको दूसरे देश के लोगों ने अनुकरण किया है। ये योगा के नाम से जब अमेरिका में हमला हुआ तब हमें योग की खबर लेने की, योग की शुद्धि लेने की हमने जानकारी अनुभव किया। पहले योग को हम नहीं जानते थे, बाबा रामदेव बहुत पहले से नहीं आए, पतंजलि का योग शास्त्र था, लोगों ने उसको नहीं देखा, या बाघभट्ट जी महाराज का जो शास्त्र है उसको लोगों ने नहीं देखा। जब योग दिवस मनाना शुरू हो गया, जब अमेरिका में योगा करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, तो हम लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिली। कहीं किसी बीमारी के समाधान के लिए हमें कहीं दूसरे देश के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारी संस्कृति में है, सब कुछ हमारे अध्यात्म में है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। मैं ये नहीं कहता कि ये संसारिक माया या देह के बंधन से हम उठ जाएंगे या कोई सच्चा गुरु मिल जाएगा, कोई अचानक से ऊपर से कोई उतरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ हम अपने आप में बदलाव करें और जब वो बदलाव हम खुद में कर लें उसके बाद वो बदलाव दूसरों से हम अपेक्षित रखें। हम खुद मांस मछली खा रहे हैं, खुद गलत काम कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ नहीं है, दूसरों से हम अपेक्षा करेंगे कि उसमें सुधार हो, तो ये मुश्किल है। धीरे धीरे सुधार क्रमिक रूप से होता है, सतत होता है, और इस सुधार को करने के उद्देश्य को लेकर के मैंने मानव संगठन की परिकल्पना को मुक्त रूप दिया है, जिसमें आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। स्पष्ट रूप से कुछ और संक्षेप में अगर बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया है। अगर आपकी कोई और अपेक्षा हो आर्थिक रूप से, कोई सहयोग के रूप में, या आप कुछ चाहते हो, तो हम लोग अलग नहीं है, हक है आप लोगों का, अधिकार है आप लोगों का, आप लोग कह सकते हैं और फिर निश्चित ही यथाशक्ति हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी योजना हो उसको हम लोग वास्तविकता का जामा पहना सकें। साझा विकास खंड में पतोरा गांव है, जिला बेमेतरा की बात है, वहां पर फिर से आयोजन का न्योता उन्होंने दिया है मानस बिहार के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, 28 जिले हैं, और अब तो 26 विकासखंड बन जाने के बाद विकासखंड की संख्या 170 से उस पार आगे बढ़ गई है। लेकिन सभी जगह जाना बड़ा कठिन काम है, और संभवतः दुर्ग जो संभाग है उनके 5 जिलों में मैंने दौरा कर लिया है, रायपुर संभाग के भी 5 जिलों में मैंने दौरा कर लिया है, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग ये शेष रह जाता है। तो ये संगठन उनका भी है और वो भी चाहते हैं कि उनके अध्यक्ष को आमने सामने देखे, सुने, उनसे बात करें, उनसे मिले, उनकी भी इच्छाएं हैं। संगठन में जो पैसा आप लोग देते हैं 100 रुपये, ये पंजीयन प्रमाण पत्र और ये रसीद जो आपको मिला, इसके अलावा 100 रुपये की लागत वाली एक पत्रिका आपको दी जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के समस्त मंडलियों का संपर्क सूत्र होगा, जानकारियां उसमें होंगी जिलावार, विकास खंडवार। और ये पत्रिका को हमने रोक इसलिए दिया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभकामना संदेश प्राप्त कथन के बाद उसमें हम शामिल करना चाहते हैं। तो उसमें अभी बात ये हुई थी, कांग्रेस ने माननीय होरा जी प्रदेश